बाकी लोग बैठ रहे हैं अपने स्थान पे, अभी आरती होगी तब खड़े होइएगा। और नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। राधे श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे कृपाश्रितम्। आइए हम सभी आज की सुंदर में पावन में कथा के पावन से श्री भागवत भगवान की आरती आरती। पापियों को भाव से आरती, पापियों को भाव से, पापियों को भाव से, पापियों को भाव से, पापियों को भाव से। भागवत भगवान की आरती आरती।
धूपं दर्शयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपान्ध्याचमन्यं जलं समर्पयामि। अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्। पुष्प लेकर के भगवान का ध्यान करते हुए मंत्र पुष्पांजलि करके हाथ में ले लीजिए। सभी लोग भगवान का ध्यान करते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमारी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को पूर्ण करे। इस भाव आप सभी भगवान का मंगलमय मंत्र पुष्पांजलि कर लेंगे। हरि ओम सजीवस्य मया संतदेव अनिधर्माणि व्रतमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्रप्रभुर्वेशाद्या सन्ति देवाः सेवन्ति गावकुलचं पकपाटलाब्जये पुष्पै बिल्वप्रवाद तुलसी दलमाञ्जलिवे बाम्बूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानापुष्पाणि यथाकालो भवान् च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर इति मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ध्यानपूर्वकं प्रार्थनापूर्वकं नमस्काराणं नमस्करोमि। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, राधा रानी सरकार की, व्यास नारायण भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए व्यास को नमन करते हुए हम सभी यथास्थान ग्रहण करेंगे। परम पूज्य व्यास जी महाराज के मुखारविंद से आज की मंगलमय कथा, पावनमय कथा, प्रथम दिवस की कथा को श्रवण पाठ करेंगे। आप सभी यथास्थान ग्रहण करेंगे।
करते हुए आइए आज की इस पावन दिव्य श्री गोविंद की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व सर्वप्रथम मैं व्यासपीठ की ओर से हमारे श्री परिवार का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। इस व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय हमारे माता श्री का, आदरणीय हमारे चंद्रशेखर भैया जी का एवं समस्त पूरे परिवार का जो इस कथा में तन से मन, आप सभी का हृदय से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ मेरे श्री बांके बिहारी लाल जी की कृपा आप सब पर सदैव ऐसी बरसती रहे और आप सब सदैव ऐसे धर्म के कार्य में संलग्न रहे। तो आइए कुछ कहे देखो भैया, राम केवल मेरे नहीं, राम तो पूरे भारतवर्ष के है ना। अच्छा राम किस किस के हैं? राम आप सबके भी है ना कि राम केवल हमारे सबके है ना? तो सभी हाथ उठाकर के भाव से गाएंगे मेरे साथ। राम मेरे राम प्यारे राम सबके राम मेरे राम प्यारे राम। अच्छा भैया, आज कथा का पहला दिन है ना और आज कथा लेट भी हो गई है तो थोड़ी तो समस्या होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको संग गाना भी है ना। जब कथा में कीर्तन कर जाए, जब कथा में भजन गाया जाए तो बोलना नहीं पड़ना चाहिए मैया गाओ तो मैया गाएंगे, नहीं तो चुप बैठे रहेंगे। जब कीर्तन गानी हो तो आप हमारे साथ गाओ। कीर्तन समझ में आती है ना भैया, भजन समझ में आती है ना, तो सुन के गाइए। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं कि आप गाओ तो जरा गाओ, हाथ उठा करके सभी गाएंगे। राम मेरे राम प्यारे राम सबके शास्त्रों में कहा गया है, ये भागवत ऐसे नहीं मिलती है। जन्मांतरे पुण्यम लना भागवतम लभे। जब हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा कहने और सुनने को प्राप्त होते हैं। पर किसी ने कहा भैया भागवत सुनने की आवश्यकता क्यों है, भागवत सुनना क्यों चाहिए? प्राय धर्म जितने बढ़ रहे हैं अधर्म का उतना ही प्रादुर्भाव हो रहा है। जो जो धर्म आगे बढ़ते जा रहे, जितनी कथाएं होते जा रही, कथा तो खूब हो रही लेकिन कथा लोगों के भीतर नहीं बैठ रही है। इसलिए कथा सुनना क्यों आवश्यकता है, भागवत सुननी क्यों चाहिए? भागवत इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि जो मृत्यु को महोत्सव बना दे उसे भागवत कहा जाता है। मरना तो सबको एक ना एक दिन है भैया, लेकिन मरने के बाद भी जिनके हृदय में डर ना आ जाए और मृत्यु को महोत्सव कैसे बना दी जाए, ये श्रीमद्
भागवत की कथा हमें सिखाते हैं कि एक म्रियमाण मनुष्य को क्या करनी चाहिए, जो व्यक्ति मरने वाला है उसे क्या करनी चाहिए। ये भागवत की कथा हमें सिखाते हैं। भागवत कथा करती क्या है? भागवत हमें पापों से बचाती है, भागवत हमें पापों से बचाती है, पापों से मुक्त कराती है। मुक्ति दाने न गर्जती इति भागवत, जो पापों से मुक्त कर देती है। अब पाप से कैसे मुक्त होते हैं भैया? हमारे भीतर 3 प्रकार के त्रिताप होते हैं, दैवी और भौतिक। ये 3 प्रकार के ताप हैं जिसे विनिष्ट करने की शक्ति, उन्मूलन करने की शक्ति जिन गोविंद के हृदय में विराजमान है। ऐसे गोविंद के चरणों में हम आप सब प्रणाम करते, उन गोविंद की कथा को सुनने के लिए बैठे हैं। अच्छा भैया, भागवत का अर्थ क्या है? अच्छा, आप में से किसी को पता है कि भागवत का अर्थ क्या है? पहली बार भागवत सुन रहे? भैया पहली बार भागवत सुन रहे हैं? अच्छा, भागवत का अर्थ है भागवत 4 चीजों से बन करके बनी है। पहला भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। ये 4 चीजें जिनके भीतर विद्यमान हो उसे ही भागवत कहा जाता है। लेकिन आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी नए व्यक्ति से आप मिलते हैं तो व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है, 2 ही चीज पूछा जाता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा काम क्या है। जब तक नाम और काम का पता नहीं होगा हम उनके बारे में जान नहीं सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब गोविंद की कथा को सुनने के लिए बैठे तो भगवान को जाने तो सही कि वो भगवान है कौन, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान काम क्या करते हैं, उनका वर्क क्या, उनका जॉब क्या है। और जब तक भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, भगवान में प्रेम कभी होने वाला है। क्योंकि स्वयं बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जान बिन होई परतीति और बिन परतीति होई नहीं प्रीति। बिना जाने उस भगवान में प्रेम होने वाला नहीं। इसलिए पहले गोविंद को जानो कि उस गोविंद का काम क्या है, उस भगवान का स्वरूप कैसा है। तो भागवत में 12 स्कंद है भैया, और 12 स्कंद में पहले महात्मा को सुनाया कि भागवत की कितनी महिमा है। और उसके प्रथम श्लोक में भगवान का परिचय देते हुए श्री शुक जी महाराज 88,000 संतान ऋषियों को सुनाने लगे। सच्चिदानंद रूपाय वैशुपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयो नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। एक बार की बात है भैया, श्री अगस्त जी महाराज मैया सती और भोलेनाथ जी को कथा सुनाने लगे। जब कथा सुनाने लगे तो भोलेनाथ जी महाराज राम जी की लीला का प्रणाम करने लगे। उस समय राम जी वनवास की ओर चल रहे थे और जब कथा सुनाने लगे तो भोलेनाथ जी कहते, जय हो सच्चिदानंद परमात्मा, जय हो आपकी जय हो, जय बुलाने लगे। इतने में मैया सती कहती है, सच्चिदानंद, अरे सच्चिदानंद तो वो जिनके अंदर 3 गुण विद्यमान हो और 3 गुण में से कोई एक गुण भी दिखाई नहीं दे, तो ये कैसे सच्चिदानंद भगवान है। सत्य का अर्थ जो कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, उसे सत्य कहा जाता है। चित्त का अर्थ मैया प्रकाश स्वरूप, स्वयं जगत प्रकाश प्रकाशक नाम, जो स्वयं संसार को प्रकाशित प्रदान करते हैं, ऐसे प्रकाश स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। और भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद।
ये कौन सी आनंद? जिन आनंद की प्राप्ति में मीराबाई पागल हो गई, जिन आनंद की प्राप्ति के लिए सूरदास जी पागल हो गए, वो आनंद जिन आनंद की प्राप्ति के लिए स्वयं बाबा तुलसीदास जी अपना पूरा जीवन गंवा देंगे, यहाँ उस आनंद की बात की है। और जिनके भीतर ये तीन गुण विद्यमान है उसे ये सच्चिदानंद कहा जाता है। लेकिन तीन गुणों में से कोई एक गुण भी दिखाई नहीं देते और आप कहते सच्चिदानंद भगवान, ये सच्चिदानंद कैसे हुए? सत्य इसलिए नहीं है राम जी क्योंकि पत्नी के वियोग में वन में घूमते फिर रहे हैं। जो पत्नी समाप्त हो गई, जिन पत्नी का हरण रावण ने कर लिया, वो सत्य कैसा? आनंद का तो कोई लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता क्योंकि दुख में वन में घूम रहे हैं। और प्रकाश तो है ही क्योंकि जिन परमात्मा के भीतर प्रकाश स्वरूप है वो परमात्मा वन में क्यों घूम रहे हैं? बड़े दुखी होने लगे और कहते हैं सच्चिदानंद वो मैया जिनके भीतर ये तीन गुण विद्यमान है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को हम आप सब मिलकर के बार बार प्रणाम करते हैं। भगवान का काम क्या है? नाम का पता तो चल गया लेकिन काम क्या करते हैं? तावपत्रया श्री कृष्णाय वयं नमः। ताप कौन सी? दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, ये तीन प्रकार के ताप होते हैं और उसे भगाने की शक्ति जिनके भीतर है भगवान कृष्ण के भीतर। ऐसे श्री शुक जी महाराज दर्शन कराते हैं। सच कहे जो वीर सेना है, चित चैतन्य सकल जग माहे, घट घट में जो सच्चिदानंदा, घट घट में जो करे आनंदा, सच्चिदानंदा। जो घट घट में रमण करते हैं उसका ही नाम सच्चिदानंद है। और ऐसे प्रथम श्लोक में पहले सूर्य जी महाराज भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। सूर्य जी महाराज एक ऋषि हुए जो 88,000 शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाने लगे। भैया 88,000 शौनकादि ऋषि प्रश्न पूछते हैं प्रभु जीव का कल्याण कैसे हो? हम जैसे जीव संसार के भरण पोषण में लगे हुए हैं, इस जीव का परम लक्ष्य क्या है? शास्त्र इतने हैं, पढ़ने को समय नहीं है, लेकिन आप इन सारे शास्त्रों का सार रस हमें समझाइए कि इन शास्त्रों का रस क्या है और वो जीव को क्या करनी चाहिए जिससे जीव का कल्याण हो जाए। अज्ञान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सुतख्यात कथा सारं मुमुकर तो 88,000 ऋषि शुक जी से पूछते हैं प्रभु हम क्या करें? क्योंकि मैया जब अंधकार हो जाए, हमारे घर से बिजली चली जाती है, लाइट चली जाती है तो पूरा घर अंधकार से डूब जाता है। लेकिन वहीं पर एक दीपक जला दी जाए तो छोटे से दीपक में इतनी ताकत होती है कि पूरे घर को ज्योति प्रकाश में बना
देती है। ठीक उसी प्रकार हम जैसे जीव इस संसार में अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, लेकिन जब आप जैसे सच्चे सत्य के मुख रूप से जब ज्ञान रूप प्रकाशित प्रदान होती है तो हमारे भीतर के अंधकार अपने आप मिट जाते हैं। अब इसलिए आप बताइए कि हम संसार के जीवों को क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीव काल के मुख में डला हुआ काल प्यार मुख ग्रास त्रास नास है तमें श्रीमद् भागवतम शास्त्रम करोगे प्रत्येक जीव काल के मुख में डला हुआ है। सब कहता है मेरा घर, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, लेकिन मेरा है कौन? एक ना एक दिन सबको छूट जाना है, एक ना एक दिन सब छूट जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा होता है, आज हमारी स्टेशन आई, हम उतर गए, अब सामने वाले से हमें भी कभी-कभी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है, इतना अच्छा संबंध बन जाता है, मन नहीं करता कि उसे छोड़ दे। लेकिन क्या करें, जब हमारी स्टेशन आई तो हमें उतरना पड़ेगा, जब उसकी स्टेशन आई तो उसे भी उतरना ही पड़ेगा, और जब नहीं उतरे तो टीटी आकर के लात मार के बाहर निकालेगा, उससे पहले कि खुद ही बाहर निकल जाओ। ठीक उसी प्रकार में ये जीवन तब तक है जब तक गोविंद की इच्छा है, और गोविंद ने जब चाहा प्राण फेरू छीन ले, तब भैया हम कितना भी संसार में रहना चाहे फिर भी चाह करके संसार में हम नहीं रह सकते। इसलिए अंत समय का भरोसा नहीं, जन्म जन्म भर में यत्न करते रहते लेकिन अंत समय में भगवान का नाम नहीं आ पाता। जन्म जन्म मोहि जतन करा है, जन्म जन्म मोहि जतन करा है, जन्म नाम सही आवतना है, जन्म जन्म मोहि जतन करा जीवन भर यत्न करते रहते हैं, जीवन भर भजन करते रहते हैं, जीवन भर भगवान की सेवा करते रहते हैं, फिर भी अंत समय में भगवान का नाम नहीं आ पाता। और हम सोचते हैं कि आज भजन किया है तो अंत समय में भगवान का नाम आ जाएगा, यह संभव नहीं है। इसलिए उसके लिए प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। जब आप अपने जीवन में प्रयास करोगे तब जाकर के अंत समय में गोविंद का नाम कहीं आ पाएगा। जब 88,000 ऋषियों ने प्रश्न पूछा तो ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कथा कहाँ हो, तो आज चक्र छोड़ दी और कहा चक्र की नीवी जहाँ रुकेगी उसी स्थान पर कथा होगी। चक्र घूमते घूमते जंगल में जाकर के रुक गई और जंगल को कहा जाता है आरण्य, और चक्र की नीवी रुकी इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषियों को कथा सुनाने गए, और यही कथा शुभदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाने लगे। देवताओं को पता चला कि भाग
भागवत में इतनी शक्ति है कि जो कार्य अमृत भी नहीं कर सकता वो श्रीमद् भागवत की कथा कर सकते हैं। देवता अमृत का कलश लेकर के पहुंचे और शिवदेव जी से कहने लगे, अरे शिवदेव जी, ये अमृत का कलश हम आपको दे रहे हैं, अमृत आप इस राजा परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएगा, कभी मरेगा नहीं, और ये कथामृत हमें पिला दीजिए। तो मानो शिवदेव जी महाराज कहना चाहते हैं, जैसे कांच का टुकड़ा ले करके आपसे कोई मणि लेने बदले में तो आप क्या उसे देना चाहेंगे? अरे तुलना तो बराबरी में की जाती है, भला कांच और मणि की तुलना कैसे? कांच और मणि की तुलना बिल्कुल ही नहीं हो सकती। कहाँ कथामृत और कहाँ वो अमृत। अमृत पीने से हो सकता है व्यक्ति मर ना जाए, मृत्यु से बच जाए, लेकिन जो व्यक्ति एक बार कथामृत का पान कर लेता है उसका जीवन तो सुधर ही जाता है, पर 7 जन्म तक वो व्यक्ति कभी जीवन में कभी मनुष्य रूप धारण करके वापस आ नहीं सकता। ब्रह्मा जी महाराज सबको लेकर के आए और सत्संग की एक घड़ी को तराजू के एक पलड़े पर धर दी। जितने धर्म शास्त्र हैं, जितने उपनिषद हैं, जितने ज्ञान है, जितने सब कुछ, जितने शास्त्र 18 पुराण उपनिषद सब तराजू के एक पलड़े पर रख दी और तराजू के दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत की कथा को रखी। तो भागवत की कथा वाली जो पढ़ने थी वो भारी पड़ गई। कहने का भाव क्या है भैया? ये भागवत की कथा सारे ग्रंथों में सर्वोपरि ग्रंथ है। सारे ग्रंथों का सार इस भागवत की कथा में डाल दी गई है और जो व्यक्ति इस कथा को सुन लेता है वो मृत्यु से कभी डर नहीं सकता, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। मुक्ति गाने न गर्जती। ये भागवत की कथा सदैव मुक्ति प्रदान करने वाली है और यही कथा हमारे श्री नारद जी महाराज सुनाने लगे। सत्संग की इच्छा से श्री नारद जी महाराज विचरण करने लगे। एकधाही विशालाय चत्वारयो ऋषियो मानवो सत्संगार्थ समाशद। सत्संग की इच्छा से घूमने लगे नारद जी महाराज। अनेक स्थानों पर गए, अनेक तीर्थों पर गए। एक बात बताइए भैया, तीर्थ आप क्यों जाते हैं? तीर्थ इसलिए जाते हैं ताकि घर में भजन ना हो पाए तो तीर्थ में बैठ करके कम से कम भगवान का भजन तो हो जाए, भगवान का चिंतन तो हो जाए। देखिए, घर का किया हुआ पाप कुंभ में जाकर तो धोया जा सकता है भैया। कुंभ में नहाने से हमारे शरीर से किए गए पाप धुल तो जाएंगे, लेकिन मन से किए गए पाप कभी नहीं धुलने वाले। यदि आप जानबूझ करके पाप करते हैं तो वो पाप तो केवल कथा रूपी गंगा से ही धोया जा सकता है भैया। अथवा शरीर की मैल से कितने गंगा नहा लो, कितनी यमुना नहा लो, केवल शरीर के मैल धुलेंगे, लेकिन वास्तविक में मन की मैल तो इस कथा रूपी गंगा में गोता लगाने से ही धुलने वाली है भैया। इसलिए कथा सुननी चाहिए। और अनेक तीर्थ स्थान पर गए नारद जी महाराज सत्संग की इच्छा, लेकिन सत्संग मिला नहीं। बड़े दुखी हो गए, बड़े बड़े संतों के पास गए, सोचे संतों के पास चल चल के देखता हूँ भजन करने का मौका तो मिलेगा, लेकिन पाखंड निर्णय संतों में पाखंड का प्रवेश होता जा रहा है। मैंने सोचा चल करके गृहस्थाश्रम वाले को वहाँ भजन करने को मिलेगा, लेकिन शाला गृहस्थ वाले भी अपने साले साहब की बात मान करके वो कार्य प्रयोजन करते हैं। इसलिए सुख कहीं पे भी सत्संग मुझे कहीं पे भी नहीं मिला और संत के पास जाए भैया तो इस भाव से ना जाए कि संत क्या करते हैं, संत दुष्कारते हैं। संत कौन है? जिनका
हृदय तुच्छ हो जाए, जिनका मन संत बन जाए उसे ही संत कहा जाता है। पीले वस्त्र पहन लेने से, तिलक लगा लेने से कोई संत नहीं बन जाता। जिनका मन का भाव बदल जाता है वही सच्चे मायने में संत कहलाते हैं। और ऐसे हमारे श्री नारद जी महाराज संतों के निकट प्रवेश कर गए। और हमारे संत कैसे हैं, राधा रानी मिलती कैसे हैं? किसी ने कहा जप करने से, बोले नहीं नहीं। किसी ने कहा तप करने से, बोले नहीं नहीं। फिर राधा रानी मिलती कैसे हैं? बोले राधा रानी तो गोविंद के नाम के स्मरण से ही मिलते हैं। जब तप साधन की बस की नहीं है, जब तक साधन की बस की नहीं है, केवल किशोरी जुगी करुणामयी है, केवल किशोरी जुगी करुणामयी है। रोम राम खिला है, बरसाना मिला है।
अब बरसाना तो ऐसे मिलने वालों नहीं है ना, अब बरसाना मिलनो है तो बोलना तो पड़ेगा इस समय है। शास्त्र इतने हैं, पढ़ने को समय नहीं है, लेकिन आप इन सारे शास्त्रों का सार रस हमें समझाइए कि इन शास्त्रों का रस क्या है और वो जीव को क्या करनी चाहिए जिससे जीव का कल्याण हो जाए। अज्ञान धांध विध्वंस कोटि सोई समान प्रभा सुतख्यात कथा सारम मुमुकर पूछते हैं तो हम क्या करें, क्योंकि भैया जब अंधकार हो जाए, हमारे घर से बिजली चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो पूरा घर अंधकार में डूब जाता है। लेकिन वहीं पर एक दीपक जला दी जाए तो छोटे से दीपक में इतनी ताकत होती है कि पूरे घर को ज्योति प्रकाश में बना देती है। ठीक उसी प्रकार हम जैसे जीव इस संसार में अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, लेकिन जब आप जैसे सच्चे सत्य की मुख रूप से जब ज्ञान रूप प्रकाशित प्रदान होती है तो हमारे भीतर के अंधकार अपने आप मिट जाते हैं। अब इसलिए आप बताइए कि हम संसार के जीवों को क्या करना चाहिए, क्योंकि
कि प्रत्येक जीव काल के मुख में डला हुआ काल प्यार मुख ग्रास त्रास है तुम्हें श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौके प्रत्येक जीव काल के मुख में डला हुआ है। सब कहता है मेरा घर, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, लेकिन मेरा है कौन? एक ना एक दिन सबको छूट जाना है, एक ना एक दिन सब छूट जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा होता है, आज हमारी स्टेशन आई, हम उतर गए, अब सामने वाले से हमें भी कभी-कभी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है, इतना अच्छा संबंध बन जाता है, मन नहीं करता कि उसे छोड़ दे। लेकिन क्या करें, जब हमारी स्टेशन आई तो हमें उतरना पड़ेगा, जब उसकी स्टेशन आई तो उसे भी उतरना ही पड़ेगा। और जब नहीं उतरे तो टीटी आकर के लात मार के बाहर निकालेगा, उससे पहले कि खुद ही बाहर निकल जाए। ठीक उसी प्रकार नहीं ये जीवन तब तक है जब तक गोविंद की इच्छा है, और गोविंद ने जब चाह प्राण पखेरु छीन ले, तब मैया हम कितना भी संसार में रहना चाहे फिर भी चाह करके संसार में हम नहीं रह सकते। इसलिए अंत समय का भरोसा नहीं। जन्म जन्म भर हम यत्न करते रहते हैं, लेकिन अंत समय में भगवान का नाम नहीं आ पाता। जन्म जन्म मोहि जतन करा है, जन्म जन्म मोहि जतन करा बड़ी-बड़ी संत ऋषि मुनि हुई हैं, जीवन भर यज्ञ करते रहते हैं, जीवन भर भजन करते रहते हैं, जीवन भर भगवान की सेवा करते रहते हैं, फिर भी अंत समय में भगवान का नाम नहीं आ पाता। और हम सोचते हैं कि आज हमने किया तो अंत समय में भगवान का नाम आ जाएगा, यह संभव नहीं है। इसलिए उसके लिए प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। जब आप अपने जीवन में प्रयास करोगे तब जाकर के अंत समय में गोविंद का नाम कहीं आ पाएगा। जब 88,000 ऋषियों ने प्रश्न पूछा तो ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कथा कहाँ हो, तो आज चक्र छोड़ दी और कहा चक्र की नीवी जहाँ रुकेगी उसी स्थान पर कथा होगी। चक्र घूमते घूमते जंगल में जाकर के रुक गई और जंगल को कहा जाता है आरण्य, और चक्र की नीवी रुकी इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषियों को कथा सुनाने लगे। और यही कथा शुभदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाने लगे। देवताओं को पता चला कि भागवत में इतनी शक्ति है कि जो कार्य अमृत भी नहीं कर सकता वो श्रीमद् भागवत की कथा कर सकते हैं। देवता अमृत का कलश लेकर के पहुंचे और शिवदेव जी से कहने लगे, अरे शिवदेव जी ये अमृत का कलश हम आपको दे रहे हैं, अमृत आप इसे राजा परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएगा, कभी मरेगा नहीं
और ये कथामृत हमें पिला दीजिए। तो मानो शिवदेव जी महाराज कहना चाहते हैं, जैसे कांच का टुकड़ा दे करके आपसे कोई मणि लेने बदले में तो आप क्या उसे देना चाहेंगे? अरे तुलना तो बराबरी में की जाती है, भला कांच और मणि की तुलना कैसे? कांच और मणि की तुलना बिल्कुल ही नहीं हो सकती। कहाँ कथामृत और कहाँ वो अमृत। अमृत पीने से हो सकता है व्यक्ति मर ना जाए, मृत्यु से बच जाए, लेकिन जो व्यक्ति एक बार कथामृत का पान कर लेता है उसका जीवन तो सुधर ही जाता है, पर 7 जन्म तक वो व्यक्ति कभी जीवन में कभी मनुष्य रूप धारण करके वापस आ नहीं सकता। और आज ब्रह्मा जी महाराज सबको लेकर के आए और सत्संग की एक घड़ी को तराजू के एक पल्ले पर धर दी। जितने धर्म शास्त्र हैं, जितने उपनिषद हैं, जितने ज्ञान हैं, जितने सब कुछ, जितने शास्त्र, पुराण, उपनिषद, सब तराजू के एक पल्ले पर रख दी और तराजू के दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत की कथा को रखी। तो भागवत की कथा वाली जो पढ़ने थी वो भारी पड़ गई। कहने का भाव क्या है भैया? ये भागवत की कथा सारे ग्रंथों में सर्वोपरि ग्रंथ है। सारे ग्रंथों का सार इस भागवत की कथा में डाल दी गई है और जो व्यक्ति इस कथा को सुन लेता है वो मृत्यु से कभी डर नहीं सकता, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। मुक्ति जाने न गर्जती। ये भागवत की कथा सदैव मुक्ति प्रदान करने वाली है और वही कथा हमारे श्री नारद जी महाराज सुनाने लगे। सत्संग की इच्छा से श्री नारद जी महाराज विचरण करने लगे। एक धाही विशालाय चत्वारयो ऋषियो मानव सत्संगार्थ समाशद। सत्संग की इच्छा से घूमने लगे नारद जी महाराज। अनेक स्थानों पर गए भैया, अनेक तीर्थों पर गए। एक बात बताइए भैया, तीर्थ आप क्यों जाते हैं? तीर्थ इसलिए जाते हैं ताकि घर में भजन ना हो पाए तो तीर्थ में बैठ करके कम से कम भगवान का भजन तो हो जाए, भगवान का चिंतन तो हो जाए। देखिए, घर का किया हुआ पाप कुंभ में जाकर तो धोया जा सकता है भैया। कुंभ में नहाने से हमारे शरीर से किए गए पाप धुल तो जाएंगे, लेकिन मन से किए गए पाप कभी नहीं धुलने वाले। यदि आप जानबूझ करके पाप करते हैं तो वो पाप तो केवल कथा रूपी गंगा से ही धोया जा सकता है भैया। अथवा शरीर की मैल से कितने गंगा नहा लो, कितनी यमुना नहा लो, केवल शरीर के मैल धुलेंगे, लेकिन वास्तविक में मन की मैल तो इस कथा रूपी गंगा में गोता लगाने से ही धुलने वाली है भैया। इसलिए कथा सुननी चाहिए। और अनेक तीर्थ स्थान पर गए नारद जी महाराज सत्संग की इच्छा, लेकिन सत्संग मिला नहीं। बड़े दुखी हो गए, बड़े बड़े संतों के पास गए, सोचे संतों के पास चल चल के देखता हूँ भजन करने का मौका तो मिलेगा, लेकिन पाखंड निर्णय संतों में पाखंड का प्रवेश होता जा रहा है। मैंने सोचा चल करके गृहस्थाश्रम में देखूं, वहां भजन करने को मिलेगा, लेकिन शाला गृहस्थ वाले भी अपने साले साहब की बात मान करके वो कार्य प्रयोजन करते हैं। इसलिए सुख कहीं पे भी, सत्संग मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। और संत के पास जाए भैया तो इस भाव से ना जाए कि संत क्या करते हैं, संत दुष्कारते हैं। संत कौन है? जिनका हृदय पे तुच्छ हो जाए, जिनका मन संत बन जाए, उसे ही संत कहा जाता है। पीले वस्त्र पहन लेने से, तिलक लगा लेने से कोई संत नहीं बन जाता। जिनका मन का भाव बदल जाता है वही सच्चे मायने में संत कहलाते हैं। और ऐसे हमारे श्री नारद जी महाराज संतों के निकट प्रवेश कर गए और
हमारे संत कैसे हैं, राधा रानी मिलती कैसे हैं? किसी ने कहा जप करने से, बोले नहीं नहीं। किसी ने कहा तप करने से, बोले नहीं नहीं। फिर राधा रानी मिलती कैसे हैं? बोले राधा रानी तो गोविंद के नाम के स्मरण से ही मिलते हैं। जब तप साधन की बस की नहीं है, जब तक साधन की बस की नहीं है, केवल किशोरी जुगी करुणामयी है, केवल किशोरी जुगी करुणामयी है। रोम राम खिला है, बरसाना मिला है,
देखो मैया, अब बरसाना तो ऐसे मिलने वालों नहीं है ना। अब बरसाना मिलनो है तो बोलना तो पड़ेगा इस समय है। बरसाना मिला है, साना मिला थोड़ा पीछे वाले जीवन का ये आना मिला है, जीवन का ये सिलसिला है। अच्छा मैया, मैं अच्छा नहीं गा रही हूँ क्या? आवाज समझ में तो आ रही ना? जय राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय ढूंढते क्या है संसार के जीवों को? कहते हैं ना, ढूंढने से यदि सच्चा हृदय हो तो ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। लेकिन सच माना भगवान तो हर जगह कण कण में व्याप्त है नहीं है। जिनकी जैसी भाव आ जाती भगवान तो उसको वैसे दिखते हैं। जैसे मियां कोई कार्य अरे भावना जैसी जाकी रही भावना दिखाई पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा, अरे राम जी, ये जो पुष्प खिल रहे हैं ना, ये लाल रंग के दिखाई पड़ रहे हैं। अब दरबार में जितने बैठे सबको मैया अलग अलग दिख रहे हैं। पुष्प एक है लेकिन सबको अलग अलग दिख रहे हैं। बोले क्यों? कारण पूछा। अच्छा राम जी, आप बताओ, आपको ये कौन बड़े क्यों लग रहे हैं? तो राम जी ने कहा, अरे जानकी, मेरे हृदय में सर्वथा मेरी किशोरी जी विराजमान रहती, इसलिए ये पुष्प मुझे गौरव दिख रहे हैं। और किशोरी जी के हृदय में सर्वथा राम जी का वास होता है, इसलिए पुष्प श्याम वर्ण के दिख रहे हैं। लखनलाल जी आपको पीले क्यों दिख रहे हैं? लखनलाल जी के हृदय में सर्वथा राम दरबार की झांकी पड़ी रहती है, इसलिए लखनलाल जी को पीले दिख रहे हैं और हनुमान जी को लाल इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जब रावण मैया किशोरी जी को बार बार प्रकोप दिखाते थे, डराते थे, तो उस क्रोध को देख करके हनुमान जी के आंख में लालिमा आ गई। बस इसीलिए हनुमान जी को लाल दिखने लगे। मैया पुष्प एक है लेकिन सबको अनेक प्रकार के दिख रहे हैं। हमारे भी भाव ऐसे हो जाए, कोई गोविंद को पुत्र मान लेता है, कोई कन्हैया को भाई मान लेता है, कोई कन्हैया को पति मान लेता है, लेकिन भाव निष्ठ भक्ति होना चाहिए। आपकी जैसे भाव होगी ना, भगवान वैसे ही आपके लिए बनने को तैयार हो जाते हैं। अरे मीरा की भक्ति तो देखो, मीरा ने गोविंद को, मीरा ने परमात्मा को अपना पति बना लिया, तो गोविंद उनके लिए पति रूप में प्रकट हो गए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नहीं कोई, जागे शीश मोर मुकुट मेरो पति सोई। अरे वो कन्हैया बार बार राणा ने जहर का प्याला भेज दिया कि इस मीरा को मार डालो। अरे पूरे समाज में जो बेइज्जती कराती है, ऐसी स्त्री से अच्छा है कि इसे मर जाना अच्छा है। इसलिए राणा ने जहर का प्याला भेज दिया मीरा को, जहर का पान भी कर लिया, विष का पान भी कर लिया, लेकिन फिर भी
मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई। बोली क्यों? जिनकी जीवन का बागडोर गोविंद अपने हाथों में ले लेते हैं भैया, उसका संसार वाले बाल बाबा भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे हमारे मीरा जी का चरित्र हमें शिक्षा देते हैं। इसलिए जीवन में संबंध निष्ठ कथा हो भैया, और जिनकी भावना जैसे बन जाते हैं फिर परमात्मा तो होने के लिए वैसे ही बन जाते हैं। और वैसे हमारे श्री नारायण जी महाराज, मुझसे लोग कहते हैं कि आप लोगों के मन के भाव को बदला कर आप कथा के माध्यम से जीवों के भीतर ज्ञान का प्रकाश डालें, ताकि व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करना सीख जाए। मैंने कहा भैया, दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी देखने की दृष्टि बदलो, आपकी सोच तो अपने आप बदल जाएगी भैया। इसलिए सोच को मत बदलिए, अपने देखने की भावना को बदलिए, और जिस दिन देखने की भावना बदल जाएगी सोच तो अपने आप बदल जाएगी भैया। इसलिए सोच मत बदलिए, अपनी चक्षु को बदलिए, अपने नेत्रों को बदलिए, और जिस दिन नेत्र बदल जाएंगे भैया, सच मानना ये दुनिया अपने आप बदल जाएगी। दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं, आप अपने भीतर बदलाव लाओ, आप अपने भीतर बदलाव लाओ, भारत तो अपने आप बदल जाएगा भैया। भारत को बदलना नहीं है, भारत अपने स्थान पर ठीक है, बदलना हमारी एक सोच और नेत्रों को है। और जिस दिन हमारी नेत्र किशोरी जैसे बन जाएंगे, हमारी सोच राम जैसे बन जाएगी, मान लेना उस दिन भी हमारे कलयुग में भी अयोध्या का स्थापना हो सकता है। क्योंकि जब अपने मन को राम बना लोगे, अपनी सोच को जानकी बना लोगे, तो अभी भी राम यही है, कहीं गए नहीं है। इसलिए भैया कथा ये तो सिखाती है ना, आप बड़ों का सम्मान करना सीखिए। आप पढ़ लिख के भैया बड़ी बड़ी डिग्री तो कमा सकते हैं, लेकिन सच्चे मायने में पढ़ा लिखा व्यक्ति वही है जो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति और बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान करना जानता हो, वही सही मायने में पढ़ा लिखा है। अथवा पढ़े लिखने का कोई मतलब नहीं जो बुजुर्गों का सम्मान नहीं दे सकता, जो बड़ों को सम्मान नहीं दे सकता, ऐसे पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कथा सुननी चाहिए। स्कूल में, कॉलेज में विद्या मिल सकती है, ज्ञान मिल सकती है, लेकिन विवेक नहीं मिल सकते। विवेक तो इस कथा को सुनने से ही मिलेगी। विवेक का मतलब है कि ज्ञान का प्रयोग कहाँ पर करना है, कौन सा स्थान है जहाँ ज्ञान का प्रयोग किया जाए, कौन सा स्थान है जहाँ पर किसका सम्मान किया जाए, कैसे बोलना चाहिए, ये विवेक हमें सिखाते हैं। और ये विवेक कहाँ से आएगी? इस कथा को सुनने से। और विवेक आएगी तो आपके भीतर ज्ञान का प्रादुर्भाव अपने आप ही हो जाएगा। श्री नारद जी महाराज भक्ति की खोज में निकल पड़े, और भक्ति कोई मिल सकती है क्या? भक्ति तो वही मिलेगी जहाँ कन्हैया विराजमान हो। और बड़े नारद जी महाराज वृंदावन के उस पावन पुलिन तट पर वृंदावन में प्रवेश किए, तो प्रवेश करते ही भक्ति तो तरुणी हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। कौन संसार का माता पिता है जिनके बच्चे तो वृद्ध हो जाए, बूढ़े हो जाए, और माता पिता तरुणी हो, युवा हो? नहीं भैया, लेकिन भक्ति मैया के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य तो बूढ़े हो गए वृंदावन में जाकर के, भक्ति तरुणी हो गई। क्योंकि भक्ति प्रधान वृंदावन है, जहाँ भक्ति निस्दिन चलती रहती, ऐसे श्री वृंदावन की भूमि है। वृंदावन के पावन पुलिन तट पर आज यमुना जी के तट पर नारद जी महाराज बैठे हैं। नारद जी महाराज जैसे प्रवेश की देखते हैं, एक युवती रुदन कर रही है, रो रही है। कारण पूछा, आप क्यों रो रही है? रोने का कारण क्या है और कौन है आप? तो उस स्त्री ने अपना पूरा परिचय दिया, मैं कोई और नहीं, मेरा नाम भक्ति है। ज्ञान वैराग्य नाम मानव
और मेरे जो निकट पड़े दोनों मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य है। बोले अच्छा, तो आप रो क्यों रहे, रोने का कारण तो बताओ। तो मैया ने कहा मेरा दुख का कारण यही है कि मैं जवान हो गई हूँ और मेरे बेटे बूढ़े हो गए। कौन माता पिता सुखी रहेगा जिनके बेटे बुजुर्ग हो गए और माता पिता दंडी हुई। बस दुख का कारण यही है। और नारद जी महाराज आपकी तो जय हो, जिन्हें नारद मिले उन्हें नारायण की प्राप्ति तो अपने आप हो गई। प्रहलाद जी को आप मिले तो नारायण की प्राप्ति हो गई, ध्रुव जी को आप मिले तो नारायण की प्राप्ति हो गई। इसलिए मेरी इच्छा है अब मेरे बेटों पर कृपा करो। और मैं जानती हूँ, मुझे विश्वास है कि जब आपकी कृपा मेरे बच्चों पर हो जाएगी तो गोविंद अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और बार बार स्तुति करने लगी मैया, जयति जयति माया यस काया नमस्ते भजन रचन में कम केवलम चाकरे ध्रुव मदमतिया बार-बार स्तुति करने लगे, हे नारद जी महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप वो नारद जी हैं जिन पर आप कृपा कर देते हैं, गोविंद स्वतः ही उन्हें मिल जाता है। अरे वृंदावन इसलिए जाना चाहिए मैया, जब आपकी भक्ति वृद्ध हो जाए तो भक्ति को जवान करने के लिए वृंदावन में प्रवेश करना चाहिए। और वृंदावन की महिमा तो इतनी, एक छोटा सा जीव भी वृंदावन की भूमि में प्रवेश कर लेता है तो वो भी बिहारी जी के स्वरूप का हो जाता है। ऐसे वृंदावन की भूमि है मैया, आओ आप सब मिल करके अपने इस मन को वृंदावन की भूमि की ओर ले चले। जिस भूमि में प्रवेश करते ही मैया भक्ति करनी हो जाती है और ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो जाते हैं। लेकिन जब भागवत महारानी की कृपा होती है तो भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रफुल्लित होकर के ताका धैर्य थिरकना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे वृंदावन की भूमि है। बोल वृंदावन धाम की हो। अच्छा मैया वृंदावन कौन गया है? कोई गया वृंदावन? अच्छा, शरीर से तो बिहार से जब बुलाए तब जाएंगे, लेकिन आओ अपने इस मन को लेकर के चले वृंदावन की भूमि में जहाँ हमारे बाकी बिहारी लाल जी बिहार करते हैं। बोले वृंदावन धाम की अवली रे मोह लागे वृंदावन मोह लागे वृंदावन
लागे वृंदावन आगे रे मोह लागे वृंदावन ऐसे वृंदावन की भूमि है मैया। और आइए हम आप सब आज की वाणी को इन्हें विश्राम देते हैं और कल मैया कथा ठीक 6 बजे प्रारंभ हो जाएगी, तो सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे और बड़े भाव से हम आप सब कल द्वितीय दिवस की कथा का आनंद लेंगे। आइए कुछ कहें उससे पहले हम आप सब झांकी का दर्शन करेंगे। झांकी होगी तब आरती का भी दर्शन करेंगे हम आप सब। तो आइए बड़े भाव से एक बार हम आप सब झांकी का दर्शन करेंगे। बोलोगे बिहारी लाल की आज की आनंद की। बहुत ही सुंदर हमारे सिद्धांत वृंदावन से चल के आए पूज्य श्री दीदी जी के साथ हमारे झांकी वाली भैया पधारे हैं। ये सुंदर मनमोहक प्रस्तुति आप सभी के बीच रखेंगे। तो एक बार हमारे झांकी वाले भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाँ, ताली बजाएंगे तो खुश होंगे, तो अच्छे से अच्छी झांकी दिखा के आप लोगों को मन मोहेंगे। तो आप सभी लोग झांकी का आनंद लीजिए, उसके बाद आरती में सभी प्रवेश करेंगे। जय श्री राम। संकीर्तन कर तत्पश्चात झांकी का दर्शन करेंगे। थोड़ा समय तो हम आप सब हरि नाम संकीर्तन कर लें। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम। हरे
स्वीकार रहे हैं, ऐसे नहीं। हाथों उठाइए, सबके हाथों पर जितने लोग बैठे हैं हमारे आदरणीय राजू भैया, सभी लोग सबके हाथों पर, और जिसका हाथ नीचे है उसको भगवान से प्यार नहीं है क्या? भगवान ने एक हाथ दिया, एक हाथ तो ऊपर उठाएंगे, दो हाथ दिए तो दोनों उठाएंगे, नहीं कहना तो बगल वाले से डाल लेंगे, लेकिन सबके हाथ ऊपर और ताली से उठते हुए हरे राम सबका हाथ पर होना चाहिए, ताली से बोले हरे राम सीता राम हरे राम सीता राम। एक बार जोरदार जयकारा लगा दीजिए। बोले भागवत भगवान की जय हो, बोले भागवत महापुराण की, बोले भगवत भगवान की जय हो। बोले बाबा बिहारी लाल की, बोले भगवत भगवान की सेवा श्याम को जाओ। तो ताली सेवा करते हुए सभी आरती गाएंगे। श्री बाके बिहारी आरे आपको बनाओ
धूपं संदर्शयामि दीपं संदर्शयामि धूपं संदर्शयामि हंसो वृक्षाय अकाटलाब्जै पुन्नागजात करवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालकुलशीतलमञ्जरीभिर्वां पूजयां जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयागृहाण परमेश्वर इति मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ध्यानपूर्वकं प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारानं नमस्करोमि बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास नारायण भगवान की आज के आनंद की